पहले ये बतलाओ यार, 10th से 11th में आ गए, यानी एक साल सीनियर हो गए हो, है ना। वैसे तो देखा जाए तो हम लोग आज पहला दिन है ना, पहला दिन है जब हम जेई का सफर शुरू करने वाले हैं, राइट। और पहला दिन है ना, और लास्ट दिन दोनों ही अहम होते हैं, राइट। तो सबसे पहले बतलाओ कि कितने लोग जेई की प्रिपरेशन से डरे हुए हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि नहीं सर, जितनी भी रुकावटें आएंगी, अगर आप साथ हैं, है ना, अगर हमारे टीचर साथ हैं, तो बिल्कुल हम इस पूरी जर्नी को पूरी अच्छी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। लव यू ऑल, लव यू ऑल। यस। तो यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि रूल नंबर वन इस पूरी जर्नी में फुल मजा आना चाहिए। मजा किस में आना चाहिए भैया? सब्जेक्ट पढ़ने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। रूल नंबर टू, अगर आप कभी भी परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि जर्नी में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है, तो रूल नंबर वन को जरूर रेफर करें, रूल नंबर वन को जरूर रेफर करें। रूल नंबर वन क्या है? ये पूरी मस्त तरीके से ये पढ़ाई होनी चाहिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे मजे के साथ, तभी तभी ये सफर जो है आसान बनेगा। यस, ऑलवेज देयर। बहुत तेज चैट चल रही है, बहुत सारे बच्चों के नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, है ना, बिल्कुल नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। इंट्रो शुरू करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने बारे में जरूर आपको बतलाऊंगा थोड़ा बहुत जो भी है। यस, एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज द जोश, जोश एकदम फायर 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 दिखना चाहिए, फायर दिखना चाहिए। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। हर साल की भांति इस साल भी अर्जुना जेई 2027 में सभी का स्वागत है। ग्रेट। आग वाग लगना चाहिए यार, गर्मी आनी चाहिए थोड़ी सी भाई, गर्मी आनी चाहिए, गर्मी 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 आनी चाहिए भाई। यस। सर प्लीज बेसिक से करना। यस गाइस, यस गाइस, इस पे मैंने काफी वर्क किया है आपके लिए, बिल्कुल मैं बतला रहा हूं, और काफी मेहनत करी है कि बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से ही अपन को लेकर चलना है ना। ओके, चलो फिर शुरू कर दें, शुरू कर दें। अगर आप लोग एक बार बोलो तो थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं ना, क्योंकि देखो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, थोड़ी सी बात हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो यस ऑफ कोर्स, मैंने पहले ही आपका वेलकम कर दिया है, और डेफिनेट सी बात है, अगर आप इस तरीके से पूरे पूरे जर्नी को इसी इसी जोश के साथ अगर करते रहोगे, तो डेफिनेट सी बात है कि द नेक्स्ट स्टॉप इज गोइंग टू बी व्हाट? आईआईटी। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज पहली क्लास है, ऑफ कोर्स पहली क्लास है, तो पहली क्लास में जो बच्चे 10वीं से 11वीं में आते हैं, चाहे कोटा हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हो, है ना, अगर मैं कोटा के अंदर भी अगर कोई ऑफलाइन क्लास आज पहली क्लास 11th की अगर कंडक्ट कर रहा होता, तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर वो क्लास चल रही होती, जिसमें सबसे पहले दिन बच्चों के अंदर जो डाउट्स या जो कोई दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करना होता है, उसको थोड़ा गाइडेंस देना होता है। गाइडेंस देने के बाद कोशिश ये होती है कि क्लास में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ाई करें। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं मेरी जान? आज हम करने वाले हैं सबसे पहले बातचीत जो अभी चल भी रही है ना, कोशिश करेंगे उसमें भाषण का एलिमेंट कम से कम हो, है ना, भाषण का एलिमेंट कम से कम हो। सेकंड इज व्हाट इज द लाइफ ऑफ ए जेईई एस्पिरेंट, और लास्ट में फिर हम लोग जो पहला टॉपिक इस बार ले रहे हैं, जो पिछले साल से थोड़ा सा चेंज है ना। जनरली पिछले साल अगर आपने देखा होगा अर्जुना में, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक मैथ से, ठीक है ना, बट यहां पे आज शुरू होने वाला है ना, आज यहां पे शुरू होने वाला है कौन सा टॉपिक? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी भी एक बेसिक आर्टिकल ही है, ठीक है भाई। एकदम कॉपीज के बारे में बात करेंगे ना, कॉपीज के बारे में सेक्शन बना के रखा है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, है ना, जब से लॉन्च हुआ है और अभी तक, आज की डेट तक, और उसको मैंने बिल्कुल आपकी तरफ से नोट डाउन किया है, और उन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि सारी बातें आज की क्लास में ही हो,
जरूरी ये है कि हर एक क्लास में हम आपको गाइड भी करें और बढ़िया तरीके से बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाते भी चलें। क्या ख्याल है ना? बहुत सही, बहुत सही, सबके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर अपना इंट्रो दीजिए, है ना? किसी को लग रहा हो कि सर आपको इंट्रो देने की क्या जरूरत है? नहीं भाई, है ना? हर क्लास में हम इंट्रो, यानी कि हर क्लास मतलब जो भी पहली क्लास होती है उसमें जरूर बतलाया जाता है बच्चों को कि टीचर के बारे में, राइट? तो ऑफ कोर्स हेडिंग आपने देख ही लिया होगा, मैं हूं कौन। मुझे लग रहा है थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये सही है? मैं कौन हूं या मैं हूं कौन, क्या सही लग रहा है? मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, देखिएगा ध्यान से, है ना? वैसे तो मेरा नाम जो मेरे माता पिता ने रखा है दैट इज अमरनाथ आनंद, और जो मेरे पढ़ाने वाले स्टूडेंट, मतलब जिनको मैंने पढ़ाया है कोटा के अंदर, है ना, कितने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं भाई? 22 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, है ना? और आज भी कोशिश करूंगा, कि बहुत बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाऊं, ठीक है ना? तो ऑफ कोर्स मैंने 22 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? और मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं। और बच्चों, जो आप सपना देख रहे हो कि भाई आईआईटी जाएं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, या जो भी आप आईआईटी में जाना चाहते हो, तो मैंने भी पढ़ने के बाद मैं भी कहां से होकर आ रहा हूं? आईआईटी दिल्ली से, है ना? तो आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड टीचिंग फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। और मेरे पढ़ाने मतलब ऐसा आप कह सकते हो, है ना? एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद रैंक आती है ना? दो चीजें होती है ना, एक तो भाई अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो सामने वाला यानी कि आप लोग, है ना, जो आज कैमरे के उस पार बैठे हुए हैं ना, तो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़ के पढ़ना पड़ेगा ना, जुड़ के पढ़ना पड़ेगा। और अपने करियर में, है ना, इसमें जेई मेन की रैंक्स मैंने मेंशन नहीं किए। जेई मेन में भी बहुत सारी रैंक्स आई हैं, है ना? जेई मेन में भी बहुत सारी रैंक्स आई हैं, ठीक है ना? तो अपने करियर में जेई एडवांस के अंदर अपन डिफरेंट ईयर्स की बात कर रहे हैं ना। इट इज नॉट फ्रॉम अ सिंगल ईयर, इट इज फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स। बहुत सारे बच्चों को गाइड करके हम लोगों ने आईआईटी में पहुंचाया, और इसमें बहुत सारी रैंक्स आप देख सकते हो, जो आप कह सकते हो कि इंडिया की बेस्ट रैंक्स होती हैं, है ना? AIR 1, AIR 3, AIR 6, 8, 10, 12, और बहुत सारे टॉप 100 के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना, पढ़ाया है। बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? ठीक है। पीडब्ल्यू में अगर बात करें तो पीडब्ल्यू में आज मेरी कह सकते हो बैच के अंदर पहली क्लास है, राइट? पहली क्लास है ना? मैंने जस्ट अभी कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया है ना? जब आपका अर्जुना लॉन्च होने वाला था उसी टाइम के आसपास मैंने ज्वाइन किया था पीडब्ल्यू, और आज मेरी पहली क्लास है अर्जुना के अंदर। हालांकि इससे पहले मैंने महा मैराथन में भी अभी लिया था पीडब्ल्यू जेई चैनल में, है ना, जिसमें 12 घंटे 10 घंटे की क्लासेस 2 दिन बैक टू बैक ली हुई है ना? ठीक है भाई। तो इस जर्नी में हमें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त, इस चीज का, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना भाई, इसका नेक्स्ट 2 ईयर्स जो होने वाले हैं दोस्तों, हमारा साथ साथ बीतना चाहिए, हमारा साथ साथ बीतना चाहिए। नेक्स्ट जो 2 साल हैं उसमें हमारी जो जर्नी है उसमें साथ साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, ठीक है। बाकी आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और भी मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, है ना? आप मुझे इस पे ज्वाइन कर सकते हैं यहां पे, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कोई बात है तो हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है? अब सबसे पहला सवाल, है ना, मैं कौन हूं? मैंने आपको बतला दिया। अब मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो आपने ये जो जेई की तैयारी शुरू करी है ना, इसका वाई क्या है ना? क्योंकि ये थोड़ा क्लैरिटी देगा, है ना? वाई में ऐसा है कि हमने 4 ऑप्शंस रखे हैं, उसके अलावा कोई 5वां ऑप्शन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि ABCD में लिखिए तो बेहतर रहेगा कि भाई आईआईटी का टैग चाहिए, नहीं भाई फैमिली का बहुत प्रेशर था, घर में सर हमारे ना 2-4 आईआईटीएंस हैं, तो मुझे भी बोला गया कि सर आईआईटी तो करना ही पड़ेगा, आईआईटी तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है भाई, किसी को लगता है कि नहीं सर मैथ्स फिजिक्स पढ़ना और केमिस्ट्री पढ़ना मेरा पैशन है, तो मैं उसके हिसाब से कर रहा हूं। और एक लास्ट ऑप्शन की सर
हमार जो दोस्त सब है ना सर, जो क्लास के अंदर था, उसमें जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना सर, वो 4-5 ठो था ना सर, सब के सब आईआईटी का तैयारी कर रहा था सर। तो हमको लगा कि आईआईटी का तैयारी करने में बढ़िया रहेगा, दोस्ती यारी भी बनी रहेगी, इस वजह से हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको पोल के माध्यम से, है ना, 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं, ठीक है। लेट्स सी किधर जा रही है कहानी, किधर जा रही है कहानी। किधर जा रही है कहानी। एक बच्चे का जवाब आया कमेंट में, जो मैं पढ़ पाया, शायद विकास नाम था, है ना। टू प्रूव माई सेल्फ। क्या बात है मेरी जान, क्या बात है, टू प्रूव माई सेल्फ। मतलब यार, कभी कभी इस स्टेज की बात करें, 11वीं क्लास में अगर मैं बात कर रहा हूं कि आप इस बात को सोच पाते हो कि टू प्रूव माई सेल्फ, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो मैंने सी ऑप्शन मार्क किया था, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो आंसर है, इसमें कोई सही गलत आंसर नहीं है, एवरी वन ऑफ अस नो, ठीक है ना, सब हम लोग अलग अलग हिसाब से सोचते हैं। 70% ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं इस बात को कि भाई आईआईटी टैग चाहिए, और 23% ऐसे बच्चे हैं जिनका है कि पैशन है, और बाकी मेरे ख्याल से इधर उधर हो गया होगा, है ना। आप समझ रहे हो, किसी टैग के पीछे अगर आपको दौड़ना है, किसी टैग के पीछे आपको भागना है, तो फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रैट रेस कहते हैं, है ना। आज की डेट में अगर हम इंडिया में पैदा हुए ना, इस बात को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर देखो अगर मुझे कोई पूछता है ना, मेरे से अगर कोई बात करता है कि भाई सर 10th से 11th जा रहा हूं मैं, है ना, 10th से 11th जा रहा हूं, पहली चीज जो मैं अपने अंदर चेंज करूं, आप बता सकते हो पहली चीज जो मेरे अंदर चेंज होनी चाहिए। अगर मैं 10th से 11th मूव कर रहा हूं, है ना, स्टार्टिंग में देखो थोड़ी बातचीत होगी भाई आज की क्लास में, है ना। हर दिन मैं आपको इतनी बातचीत नहीं करने वाला हूं, हर दिन मैं अपने मैथ्स के सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने वाला हूं, लेकिन यह भी मैं इंश्योर कर देता हूं कि अगर आपकी लाइफ में एकेडमिकली या नॉन एकेडमिकली कोई प्रॉब्लम आती है, आपने यहां पे मैसेज लिखा है, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा पूरी तरीके से, शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश से, कि उसको मैं जितना ज्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, उसको कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या चेंज होनी चाहिए, यस यस, बहुत सुंदर आंसर है, बहुत सुंदर आंसर है, बहुत सुंदर आंसर है। बहुत सारे बच्चे एक वर्ड लिख रहे हैं जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, दैट इज माइंड सेट। माइंड सेट, बिल्कुल सही बात है यार। यानी कि अगर आप 10th से 11th मूव कर रहे हो, है ना, 10th से 11th मूव कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको चेंज करने की जरूरत है मेरी जान, वो है आपका माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट चेंज करोगे, तभी आप इस लड़ाई में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद अगर आप 10th वाली माइंडसेट को लेके चल रहे हैं, तो ये वाला यहां पे काम नहीं करेगा, ये वाला यहां पे काम नहीं करेगा। माइंडसेट का चेंज आपको समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा चेंज होना है, बहुत बड़ा चेंज होना है। हो सकता है वो प्रोसेस धीरे धीरे हो सकता है वो प्रोसेस धीरे धीरे हो, आज थोड़ा चेंज हो, कल थोड़ा चेंज हो, समझ में आया क्या। लेकिन माइंडसेट धीरे धीरे आपको चेंज करना पड़ेगा। एक चीज और बतला सकते हो क्या, है ना, सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है ना, अगर लगे, है ना, तो अच्छी तरीके से जवाब देना, सोच के जवाब देना, है ना। माइंडसेट जब हम चेंज कर रहे हैं, है ना, अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, 10th से 11th जा रहे हैं, तो हमने आईटी के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। उसमें सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है ना, रिगार्डिंग स्टडीज बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं रिगार्डिंग स्टडीज आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव हर्ड, कि भाई ये चीज करनी पड़ेगी तब जाके आईआईटीएन बनेंगे, ये वाली चीज करनी पड़ेगी तब जाके आईआईटीएन बनेंगे, है ना। वो माइंडसेट शिफ्ट शिफ्ट जो है ना, वो मुझे बतलाओ, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी चीज ऐसी है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये सब ठीक है, ये सब कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक चीज बतलाओ जो तुम्हें आईटीएन बनाने वाली है। ठीक है, हार्डवर्क बहुत अच्छी बात है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बात है, डेडिकेशन, ये सारी सारी चीजें वेरी गुड, वेरी गुड। यस, एक आंसर पहला आया है, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, नाम नहीं पढ़ पाया, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, नाम नहीं पढ़ पाया, लेकिन एक आंसर आया, एक आंसर आया भाई, एक आंसर आया है।
यूं मेरे सवाल का जवाब आया। पता है क्या जवाब आया? मेरे सवाल का क्या जवाब आया? ये जवाब आया, ये जवाब आया, ये जवाब आया, ये वाला जवाब आया है भाई। पहला जवाब, पहला जवाब। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम मेरी, अब देखो सबसे पहली चीज क्या होती है पता है लाइफ में? पहले दिन है ना, जब हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कि मास्टर के साथ अलाइन होना, मास्टर की सोच के साथ अलाइन होना। मास्टर जो बोल रहा है, मास्टर जो समझाने की कोशिश कर रहा है, मास्टर जो आगे आपके अंदर देखना चाहता है, उसके साथ आपका दिमाग अलाइन हो रहा है कि नहीं? अगर मेरा दिमाग एक वेक्टर है, तुम्हारा दिमाग एक वेक्टर है, तो क्या ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है कि नहीं? तभी ये ग्रो करेंगे, है ना। अगर मेरा दिमाग जो है ना, अगर मेरा दिमाग, समझिएगा, है ना, समझिएगा, मेरा दिमाग इस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहता है, आप बोल रहे हो कि नहीं सर, नहीं सर, हम तो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम तो ये करना चाहते हैं, है ना। और कोई बच्चा बोलता है कि गुरुजी जैसा आप जिस डायरेक्शन में चलेंगे उसी डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो बताइए भाई, किसका रिजल्टेंट जो है वो तगड़ा होने वाला है? किसका रिजल्टेंट तगड़ा होने वाला है ना? इस बात को थोड़ा समझिएगा, इस बात को थोड़ा समझिएगा। यानी कि पहले दिन ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है मेजान, कि हमारे को माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मैं कर ही रहा था, 10th के अंदर भी तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। अरे सर आप यकीन मानिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था? मैं इसको बिल्कुल सीरियसली ले रहा हूं, आपकी बात को, आप बिल्कुल प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे होंगे, मैं बिल्कुल इससे डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन आपको पता है जो आप 10th के लेवल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो आईआईटी के लेवल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। धीरे 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 काफी डिफरेंस आ जाता है। मतलब आप समझना कि अगर एक टॉपिक को मास्टर करने के लिए 10th के अंदर अगर आप मान लो कि 5 सवाल करते थे, है ना, 5 सवाल करते थे, एक टॉपिक को ग्रिप में लाने के लिए 10 सवाल करते थे, या एग्जामिनेशन के आपको पहले से पता है कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 सालों में, सर मैंने ये क्वेश्चन को 10 बार कर लिया है, तो अब मैं 10th के अंदर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूंगा। डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर लोगे, कौन रोक सकता है तुम्हें अच्छा परफॉर्म करने से? लेकिन मेरी बात यहां पर यह नहीं है, मेरी बात यह है कि भाई आईआईटी में वो सवाल नहीं आएगा, वो सवाल नहीं आएगा जो आपने देखा हुआ है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, देखो प्लीज, है ना, प्लीज कसम से सुन लो मेरी बात, ये वाली ध्यान से सुन लो प्लीज, है ना, बहुत ध्यान सुन लो, है ना। ये जो मैं पाठ बोल रहा हूं ना, इसको बहुत ध्यान सुन लेना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, ये थोड़ा ध्यान सुन लेना। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है ना। अभी तुम जब जेई के लिए तैयारी करोगे ना, तो हम बेसिक से काम कर रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन आप ये समझना कि किसी भी सवाल को करने के बाद उसका रिपीटिशन तो जरूरी है ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नए नए प्रोफाइल्स भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं डीपीपीज, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, ये सारी चीजें। अभी क्या होता है ना बच्चों, मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं ना, बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं ये वाली, है ना, कि जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपसे बात करूं ना, जब भी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करूं ना, तो थ्योरी थोड़ी कम चलेगी, आप थ्योरी थोड़ी कम पढ़ लेना। लेकिन जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपसे पूछूं, तो आप ये जरूर बोलना कि सर हम अटेम्प्ट करके आए हैं, सर सॉल्व हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्व होना इज मैंडेटरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग डज नॉट मीन कि सॉल्व ही होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि सॉल्व होना चाहिए? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अटेम्प्ट पूरा होना चाहिए भाई, है ना भाई, क्या होना चाहिए? अटेम्प्ट पूरा होना चाहिए, अटेम्प्ट पूरा होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, अटेम्प्ट बिल्कुल शानदार तरीके से होना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको अटेम्प्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। कोई बोले सर क्या फर्क है 10th और 11th में प्रॉब्लम सॉल्विंग में? बहुत फर्क है। आपके जो दिमाग का न्यूरल सर्किट है ना, अभी 11th के हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं है। आपको एक एक सवाल बार बार करके उस न्यूरल सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि विद इन टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आगे जो आने वाली प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे माइंडसेट शिफ्ट करना, कि भाई अब हमें ज्यादा ध्यान प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ देना पड़ेगा। अभी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जब 12th में आते हैं ना, ध्यान सुनना इस बात को भी,
ट्वेल्थ में आते हैं ना, सारी चीजें बताऊंगा, कसम से बता रहा हूं, एक एक चीज पे गाइड करूंगा, अप्रोच होमवर्क, ये होमवर्क, वो होमवर्क, सब चीजों पे बात करूंगा। नॉट इन टुडेज क्लास, नॉट इन टुडेज क्लास, धीरे धीरे सारी चीजें, जब होमवर्क आने लगेगा आप थोड़ा पिछड़ने लगोगे, वो सारी चीजों पे बात होने लग जाएगी, डोंट वरी। लेकिन अभी मैं आपको एक और बात बतला रहा हूं, जो ट्वेल्थ क्लास में पहुंचने के बाद बच्चे कहते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान सुनना। ट्वेल्थ क्लास में बच्चे पहुंचने के बाद एक बात कहते हैं कि सर मैंने खूब बढ़िया 11th तैयार किया है ना, ध्यान सुनना, आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं चाहिए मुझे 12th तक, है ना, सुनना ध्यान से, कि सर मैंने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है सर, बस मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कम की है, बस मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कम की है, थ्योरी मैंने पूरी पढ़ी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस मैंने कम करी है। मैं ये नहीं पूछूंगा बेटा 12th में कि तुमने कितने प्रॉब्लम पूरे पूरे सॉल्व किए या नहीं किए, मैं ये जरूर पूछूंगा, लेकिन प्रॉब्लम आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो ऑन डेली बेसिस। तो एक चीज बतलाओ कि अगर तुम 12th में हो, तुमने ये कहा मुझसे, है ना, तुमने मुझसे ये आकर कहा कि सर हमने थ्योरी अच्छी पढ़ी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करी है, तो फिर तो क्या ही पढ़ाई करी है, आप ये खुद ही सोच लो। क्या आपको लगता है कि आईआईटी के एग्जामिनेशन के अंदर बिना प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए, बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए आपका कुछ होने वाला है क्या? थ्योरी पढ़ के काम चलने वाला है कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहली चीज, क्या आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाएंगे कि अब आपके नोटबुक में, है ना, नोटबुक के हर एक पेज के सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए कि यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर। यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर ए मतलब मास्टर के बारे में मत लिखना भाई, अपने बारे में लिखना है ना, अपने बारे में। जैसे अगर आपका नाम है अर्जुन, अर्जुना बैच है ना, अर्जुना बैच है, तो हर एक पेज के ऊपर यह होना चाहिए कि अर्जुन इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। यह बिल्कुल ध्यान रखना, तभी आपके दिमाग में बार बार यह चीज बैठेगा कि भैया मेरे को तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे अभी आएंगे, बोलेंगे यार सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उस पे मत जाना भाई, उस पे मत जाना। मैंने क्या बतलाया है, कौन सा वर्ड पकड़ोगे माइंडसेट शिफ्ट में, कौन सा वर्ड पकड़ोगे, सॉल्व पकड़ोगे या अटेम्प्ट पकड़ोगे? पहले कौन पकड़ोगे? पहले पहले के 3 महीने के गाइडलाइंस हैं, ये पहले के 3 मंथ के गाइडलाइंस हैं। इन दोनों में पहले के 3 मंथ में क्या पकड़ोगे? क्योंकि मुझे एक काम करना है आपसे, हैबिट बनवानी है आपसे, मुझे आपसे हैबिट बनवानी है। मैं चाहता हूं कि आप में हर एक बच्चा हैबिट बनाए, इस बात की हैबिट बनाए। आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करना, चाहे हो चाहे नहीं हो, अटेम्प्ट करना इज वेरी मच मैंडेटरी। तो सबसे पहली चीज, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सॉल्व और अटेम्प्ट में अगर कोई भी तुमसे पूछे तुम्हें क्या पकड़ के चलना है, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में कोशिश यही करनी है कि भाई 90 to 100% फर्स्ट 3 मंथ्स में हम अटेम्प्ट करके आए, भले सॉल्व कितना भी हो। आई विल से वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मैटर नहीं करता। पहले 3 मंथ में तो बिल्कुल नहीं करता है। पहले 3 मंथ में तो मुझे बस ये है कि मैं तुमसे कुर्सी पे बिठाकर ये काम करना सिखा दूं कि भैया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है और अपने खुद के एंथुजियाज्म से बैठना है, आपके खुद के मन से बैठना है। ये नहीं कि धक्का देके कोई बिठा रहा है कि अरे यार तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी थी, तुम क्या कर रहे हो बैठ के, है ना बेटा। तो आई होप ये बात मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है, ठीक है। सब चीज के बारे में बात करेंगे यार, सब चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से पहली चीज तो हमने क्लियर कर लिखी है। एक छोटा सा रियलिटी चेक है, डराने के लिए नहीं है डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, नॉट टू बी स्केर्ड, है ना, क्योंकि जो मेहनत करेगा ना उसके लिए है ही नहीं, ये सिर्फ उसके लिए है जो भाई पहले दिन से तैयार नहीं हो रहा है, अपने माइंडसेट को नहीं चेंज कर रहा है। तो वो ये जान ले कि इस लड़ाई में 14 से 15 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं जेईई मेन में, और इसमें से 2.5 लाख करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन को लिखते हैं। इसमें से जो मतलब जो क्वालिफाई होते हैं उसमें से 2.5 लाख स्टूडेंट जो होंगे, मतलब परसेंटाइल वगैरह रहती है तो उसके बारे में वो 2.5 लाख बच्चे जो होंगे वो लिखेंगे। और सीट्स कितनी है मेरी जान, है ना, मान लो 15,000 है ना, बहुत ज्यादा आप एनआईटी सब कुछ मिला मिलू के बोलो कि सर 35 से 50,000 के आसपास पहुंच जाएगा, तो ठीक है यार, मान लेते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं अपर साइड में कि भाई सब कुछ एनआईटी दुनिया की सारी चीजें मिला मिलू के 35,000 तक पहुंच जाता होगा।
सो व्हाट इज द रियल कंपटीशन? सो व्हाट इज द रियल कंपटीशन? क्या है रियल कंपटीशन? रियल कंपटीशन माइंडसेट शिफ्ट होने के बाद है ना, माइंडसेट शिफ्ट होने के बाद कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, अर्जुन इज द प्रॉब्लम सॉल्वर। हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि यस, जो तुम तब से कह रहे थे, तब से कह रहे थे, कंसिस्टेंसी इज द रियल कंपटीशन मेरी जान, है ना। कंसिस्टेंसी इज द रियल कंपटीशन, क्योंकि यही चीज बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं और इसके कारण कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। तो आप समझ रहे हैं स्टेप नंबर 1 क्या है? 10th से 11th में आ रहे हैं, पहली क्लास में आ रहे हैं, माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए। दूसरी बात मेरे दिमाग में हमेशा क्लियर है कि मैं अब एक प्रॉब्लम सॉल्वर वाला रोल निभा रहा हूं, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं और मैं बेस्ट क्वालिटी का प्रॉब्लम सॉल्वर बनने वाला हूं। कल होकर तुम स्टार्टअप्स करने वाले होगे, कल होकर तुम अपना कुछ भी करने वाले होगे। समझ में आया कि व्हाट आर स्टार्टअप्स? बेसिकली जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने वाले लोग जो हैं वही तो स्टार्टअप रन कर रहे हैं। तो यानी कि वो भी क्या है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो सारे लोग भी आपके प्रॉब्लम सॉल्वर ही है दोस्त। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? तो व्हाट इज द रियल कंपटीशन? तो रियल कंपटीशन तो मेरे भाई आपकी कंसिस्टेंसी है, यानी कि आपको कंसिस्टेंट रहना इस वाले पूरे उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यस सर, समझ में आ गई, ये भी वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो रियलिटी चेक हो गया। क्या है जेई? क्या है जेई? जेई मेरे भाई एक मैराथन है। इसमें अगर कोई बोले कि सर मैंने ना 30-40 दिन पूरे दम लगा के पढ़ाई करी, मैंने 3 दिन बहुत दम लगा के पढ़ाई करी, मैंने लास्ट के 15 दिन बहुत दम लगा के पढ़ाई करी, हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। आज भी बहुत सारे बच्चे जो अभी एग्जामिनेशंस कंक्लूड हुए हैं जेई में, इनके 3 महीने पहले पढ़ना चालू कर रहे हैं, 2 महीने पहले पढ़ना चालू कर रहे हैं, उसे बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ कर पाते हैं, और वो भी वैसे बच्चे जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। तो भाई ये जेई क्या है? मैराथन है, नॉट ए स्प्रिंट। कोई बोले स्प्रिंट क्या है सर? स्प्रिंट मतलब 100 मीटर भाग लेना, है ना। इस तरीके से जो चीजें, जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे 40 दिन के लिए पढ़ते हैं और जेई एडवांस का एग्जामिनेशन आता है, तो भाई उसको कहते हैं स्प्रिंट। लेकिन ये मैराथन है। मैराथन क्यों है बता सकते हो क्या? मैराथन क्यों है? क्यों है ये मैराथन? क्यों है ये मैराथन? लव यू गाइस, लव यू। क्यों है ये मैराथन? क्योंकि आपको 2-2.25 साल तक पढ़ना है। 2 साल से ऊपर पढ़ना है ना, 2+ ईयर तक पढ़ना है, मतलब 2.25 साल तक पढ़ना है। इसीलिए मैराथन है, और मैराथन में स्टैमिना बहुत मैटर करता है भाई, है ना। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट होके ये काम करना पड़ेगा। क्या मोटिवेशन वर्क करेगा? क्या मोटिवेशन वर्क करेगा? तो हम इतना बोल सकते हैं, टू बिगिन इट इज गुड, है ना। स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन बढ़िया है, स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन बढ़िया है, बट इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, है ना। अभी आप जो एक दूसरा वर्ड बोल रहे थे, है ना, दूसरा वर्ड अभी पूरा चैट बॉक्स में बढ़िया बोल रहे थे आप लोग, बहुत शानदार बोल रहे थे। क्या? डिसिप्लिन। सर एक बात बताइए कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन में अगर हम कंपेयर करें, सर डिसिप्लिन और मोटिवेशन में कंपेयर करें, ठीक है भाई, तो डिसिप्लिन कितना भारी पड़ेगा, है ना। तो तुम लोग ये वाला साइन बनाते हो ना, ऐसा वाला, तो डिसिप्लिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ऑर्डर में। पहली चीज अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ेगा। तीसरा कंपटीशन क्या चीज से? कंसिस्टेंसी से। कल आपने कितना पढ़ा, आज आपने कितना पढ़ा? कंसिस्टेंसी से। इट इज यू वर्सेस यू गेम, है ना, इट इज यू वर्सेस यू गेम। आप पिछले दिन से बेहतर हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, ये गेम का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना। और फिर बात आती है कि आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। क्या ये सब पहले दिन हो जाएगा? क्या ये सब पहले दिन हो जाएगा? क्या ये सब पहले दिन हो जाएगा? बताओ भाई, क्या ये सब पहले दिन हो जाएगा?
क्या ये सब पहले दिन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना टाइम लगाना पड़ेगा सर? तो जब आप घिसिएगा, है ना, जब आप घिसिएगा करीब करीब एक ही तरीके से 1 महीने तक अपने आप को, है ना, खींच कर रखिएगा एकदम बिल्कुल, तो ये वर्क करने लगेगा, है ना, ये वर्क करने लगेगा, है ना, ये वर्क करने लगेगा। कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं, कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं आई लव यू ऑल। कुछ नो लिख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत प्यार। लेकिन जो यस लिख रहे हैं, डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज्यादा पुश मत कर लेना पहले दिन। ऐसा नहीं कि सर आपने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, हमने तो सोचा भाई कि पहले दिन ही एकदम बिल्कुल खतरनाक वाला काम करते। नहीं, गो स्लो, है ना, लेकिन कंसिस्टेंसी पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी आप समझना कि करीब करीब जब आप 1 महीने तक अपने आप को इन पॉइंट्स के लिए, मेरे ख्याल से आप अपने आप को मोटिवेट करते हुए चलोगे, डिसिप्लिन से चलते रहोगे, तो 1 महीने के बाद चीजें आपके ग्रिप में आनी चालू हो जाएंगी। चीजें आपकी ग्रिप में आनी चालू हो जाएंगी, और ग्रिप में आने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आप इस पे बिल्ड करोगे अपनी लेगेसी। धीरे धीरे आप इसके बाद बिल्ड करोगे अपनी लेगेसी। और 2-3 महीने जो स्टार्टिंग के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परिणाम, किसी भी अच्छे परिणाम के लिए। तो आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले महीने में हमें इन सब चीजों पे डेली फोकस करना है। बार बार अपने माइंड को इनपुट देना है, बार बार अपने माइंड को इनपुट देना है। क्या इनपुट देना है? कि भाई माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा बात करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा काम करेंगे। कंसिस्टेंसी हमारे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन है, इसको मुझे बीट करना है, कंसिस्टेंसी ही को बीट करना है। और डिसिप्लिन तरीके जब मैं चलूंगा तो 1 महीने के बाद मैं उस रोड पे आ जाऊंगा जिस रोड पे चल के मुझे आईआईटी मिलने वाला है। देन यू विल बी एबल टू बिल्ड द लेगेसी। ध्यान रखोगे? क्या ध्यान रखोगे? सब बात करेंगे, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हो सकता है हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ाना भी है इस क्लास में, है ना बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये आज का अर्जुन है ना, ये है अर्जुना बैच के हमारे अर्जुन, है ना, ये है अर्जुना बैच के हमारे अर्जुन। किधर चलना चाहेंगे, किधर चलना चाहेंगे? ये है आईआईटी। कोई बोले सर ये तो बहुत सिंपल है, यहां चल के वहां पहुंच जाए है ना सर, इतना तो सिंपल है, इधर चल के यहां पहुंच जाए, है ना, सिंपल। भाई एक चीज समझना, है ना, थोड़ा पानी पी लेता हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं। है ना सर, सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। यहां सीधा यहां पहुंच जाता हूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, यहां ऐसे नहीं हो पाएगा। ये तो फिर ऐसा हो गया कि सर मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था सर, और आईआईटी सामने दिख रहा था, मैं तो घूम के आ गया। अरे घूमने थोड़ी जाना है भाई, पढ़ने जाना है ना, पढ़ने जाना है, ठीक है, घूमने नहीं जाना है, पढ़ने जाना है। समझ रहे हो बात को? तो इस बात को समझिएगा कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डिसिप्लिन है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार बच्चे क्या होता है ना, ऑनलाइन में, ये सबसे ज्यादा समस्या ऑनलाइन में होता है। कोई बोले सर ऑफलाइन में क्यों नहीं होता ये समस्या? ऑफलाइन में क्यों नहीं होता है समस्या? ऑफलाइन में बहुत क्लियर है भाई, है ना, ऑफलाइन में बहुत क्लियर है। अटेंडेंस लगती है, अगर आप क्लास के अंदर नहीं आते, माता पिता के पास मैसेज जाता है, माता पिता आपसे फोन लगा के पूछते हैं कि भैया क्यों नहीं गए थे क्लास, और फिर अगले दिन से आप बिल्कुल बराबर जाने लग जाते हो, है ना। और कोई बोले सर मैं इंस्टीट्यूट के अंदर जाके इधर उधर तफरी काट लूं, नहीं हो पाएगा ना, कि कोई ना कोई देख लेगा और कोई ना कोई डांट देगा, तो फिर से आपको क्लास के अंदर बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपने मन से बैठो ना, ये चाहिए आईआईटीएन के लिए। धक्का देकर 1 महीने 2 महीने चल जाएगा, लेकिन 2 महीने के बाद का जो सिचुएशन होने वाला है वो खुद से अंदर से आना चाहिए, वो मोटिवेशन या डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो डेली क्लास करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। हार्डवर्क कंसिस्टेंसी पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सब आपको पता है। डेली क्लास करना, और फिर ये नेक्स्ट चीज देखिए यहां पे, डेली होमवर्क, ठीक है। आगे चल के आपके मॉक टेस्ट होंगे भाई, मॉक टेस्ट होंगे, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मॉक टेस्ट जरूर दें, है ना, मॉक टेस्ट जरूर दें। जब स्टार्ट होंगे ना मॉक टेस्ट, तो मुझे जरूर बतलाइएगा, है ना। वैसे मुझे पता होगा, लेकिन मुझे जरूर बतलाइएगा, मतलब कि मुझे ये जरूर बतलाइएगा कि भाई सर मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दो मेरे को, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इसी तरीके से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि टाइमली, है ना, टाइमली मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस, ठीक है। बाकी इस रास्ते पे तो बहुत सारी चीजें, एक्सक्यूजेस में बहुत सारी चीजें आती हैं कि सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है,
आज अच्छा नहीं लग रहा है सर, आज मजा नहीं आ रहा है सर, आज ये नहीं हो रहा है, तो बेटा ये समझ रहे हो ना कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर के रास्ते पे ले जाएंगे। लेजीनेस, हम लोग, अच्छा एक मिनट, इसको कॉन्टेक्स्ट समझ लेना है ना, हम आईटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, है ना, आईटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम आईटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कर रहे हैं, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई बोले सर मैं बहुत लेजी था और मैंने बहुत बड़ी चीज आविष्कार कर ली, तो भाई हम आईटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता हो आप लेजी हो, आपके अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कहते हैं ना कि ऑर्डिनरी हो आप, है ना, और आप कुछ बहुत बड़ी तबाही मचा दें, है ना, जीवन में, ये हो सकता है, ये मना नहीं कर रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं कि दिस रोड लीड्स टू नोवेयर, है ना, इसमें भी कुछ है, इसमें भी कुछ है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन वाली बात, कोई प्लानिंग नहीं है, जब मन किया पढ़ लिया, नहीं मन किया कोई बात नहीं, कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं, है ना, महीने में 2 बार पढ़ने के लिए आ गए, कोई भी नया चैप्टर चालू हुआ था ना तो पढ़ने आ गए, एक नेगेटिव माइंडसेट है कि ये तो हमारे बस का ही नहीं है ना, ठीक है। तो कोई बोले सर इस रास्ते पे क्या है, आपने बताया कि अभी इस रास्ते पे भी कुछ मिलने वाला है, तो भाई इस रास्ते पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, मिलने वाला जो भी है ना, अभी से तो आईटी का टैग तो नहीं मिलने वाला आपको, हाँ, लेकिन लर्निंग बहुत सारी होगी, लर्निंग बहुत सारी होगी, लर्निंग बहुत सारी होगी। कोई बोले सर लर्निंग बहुत सारी होगी, क्या लर्निंग होगी, मतलब अगला कोई जब आप इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे होंगे, है ना, जो आपके दिल के बहुत करीब होगा और आप नहीं चाहते होंगे कि भाई मैं इस कार्य में फेल हूं, तो आपको उस समय आपको यह पता होगा कि भाई ये काम करने से तो पक्का फेलियर मिलता है, तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो यानी आप समझ रहे हैं कि आईटी तो नहीं मिलेगा इस केस में, लेकिन आप ये जरूर हो सकता है कि जब नेक्स्ट कोई असाइनमेंट, नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे होंगे एंड आप डाई हार्ड अंदर से बिल्कुल एकदम समझ रहे हैं ना कि ऐसा चाह रहे होंगे कि भाई इस पे तो मैं बिल्कुल सक्सेस हो ही जाऊं, ठीक है ना, तो उस समय तुम्हारे पास ये जरूर लर्निंग होगी साथ में कि भाई ये काम नहीं करेंगे, नहीं तो इस बार भी वही हाल होने वाला है, ठीक है। और लेकिन अब मास्टर की एक बात सुनिएगा, है ना, अब एक मास्टर की सिंपल सी बात सुनिएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात सुनिएगा, लाइफ तो एक ही है भाई, है ना, लाइफ तो एक ही है, ठीक है। अब एक ही लाइफ में सारी गलतियां खुद से करके सीख लीजिए, या फिर बाकी लोगों की जिंदगी में जो गलतियां उन्होंने की है उससे सीख लेकर अपनी जिंदगी में वो गलतियां ना दोहराएं, है ना, एक लाइफ है ना। या तो हम ऐसा करें कि भाई हर चीज में गलती करें और धीरे 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 बढ़ने की कोशिश करें, दिस इज ऑल्सो गुड फिलॉसफी। लेकिन एक ये भी हो सकती है कि यार सर आईटी उसने भी की, आईटी उसने भी की, वो फेल हुआ, वो पास हुआ, तो कम से कम मेरे को तो ये पता चलना चाहिए ना सर कि भाई क्या नहीं करना है, आप बताओगे ना, फिर आप गुरु किस काम के हो, गुरु कौन है, गुरु यही वही है ना भाई जिसने आपके जीवन से अंधकार निकालकर आपको प्रकाश की तरफ लेकर जाए, है ना। तो आप इस बात को समझिएगा बेटा कि यहां पे लर्निंग्स बहुत सारी हैं, है ना, और यहां भी ऐसा नहीं कि लर्निंग्स नहीं है, लर्निंग यहां भी है, आपको ये पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आगे चल के जीवन में काफी अच्छा भी रहता है, ठीक है। इसके बारे में नहीं तो हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया था मैं आपके लिए, है ना, इसके ऊपर नहीं तो हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट बार इस स्लाइड को हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा लेटर ऑन बात कर लेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में इसको इंक्लूड करके आपको समझाऊं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। अगले पे आते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स डूज में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डेली टारगेट्स आपका, है ना। कोशिश कीजिए कि वीकली आप रिवाइज करते हुए चलिए। कोई बोले कि सर वीकली क्या पूरा रिवाइज करें, नहीं, पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ना, पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कोई काम कीजिए ना उसमें मार्क जरूर किया कीजिए कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज मतलब करना बार बार जरूरी है, समझ में आएगा। तो आप उन चीजों को जरूर रिवाइज कीजिए, है ना, पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। कोई बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होमवर्क वगैरह में जरूर देंगे आपको, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में मेरे साथ जो जीवन में हुआ है वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, बट आज की डेट में ये ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक नोटबुक बनाना जरूरी है। कोई बोले क्या है इसमें सर, क्या है इसमें, तो हम लोग बोले कि सिंपल सी बात है बेटा, मिस्टेक नोटबुक जिसको हम लोग एरर नोटबुक भी कहते हैं,
इसमें आप वो गलतियां लिखिए, है ना, जो बार बार कर रहे हो, जो बार बार कर रहे हो। ये गलती कैसी हो सकती है? हो सकता हो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, है ना, हो सकता हो क्वेश्चन रीडिंग का मिस्टेक हो, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या फिर क्वेश्चन रीड करने का मिस्टेक हो, ठीक है ना, या फिर फॉर्मूले का मिस्टेक हो। एक ही फॉर्मूला आपने 3 बार गलत कर दिया भाई, है ना, एक ही फॉर्मूला आपने 3 बार गलत कर दिया, 4 बार गलत कर दिया, 5 बार गलत कर दिया। अरे रोकोगे ना उसको, रोकोगे ना उसको। तुम तो समझदार इंसान हो ना यार, समझदारों को पढ़ा रहा हूं मैं यहां पे, तो फिर उसको रोकोगे तो कैसे रुकेगा? किसी 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 किस तरीके से रुकेगा? तो भाई आप जब उसको एरर नोटबुक में लिखिएगा, स्थान दीजिएगा, तो उससे सर होगा क्या? मैंने मान लीजिए सर एक गलती 4 बार की और उसको मैंने एरर नोटबुक में लिख दिया, अब क्या होने वाला है सर? बुक्स के बारे में बात करेंगे मेरी जान, बुक्स के बारे में बात करेंगे, आप चिंता मत करो, बुक्स वगैरह के बारे में टेंशन नहीं लेने का, है ना। ये मैं बुक्स के बारे में बात करूंगा ना, आप टेंशन में आ जाओगे फिर से, ठीक है। बुक्स के बारे में बात करूंगा, आज की क्लास में भी बात करूंगा, मैं सारी बातें करूंगा आपसे। आप प्लीज यार थोड़ा टाइम दे दो ना यार। क्या एक दिन में सब कुछ होने वाला है? क्या एक दिन में सब कुछ होने वाला है? पहले ये बताओ, है ना, तो मेरी बातों का जवाब दो पहले, है ना, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या एक दिन में कुछ होने वाला है? नहीं ना, धीरे धीरे करके आपको सारी चीजों पर लेकर चलेंगे, है ना, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी नोटबुक्स? ले भाई तुम लोग स्लाइड देख लो, ये स्लाइड है, ये लास्ट में देखो नंबर ऑफ कॉपीज, और उसके बाद ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम पढ़ाई चालू करेंगे, ठीक है। देख लो, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बुक्स के ऊपर भी मैं बीच में बात कर लूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है, सब पे बात कर लूंगा, ठीक है। तुम लोग परेशान मत हो यार, है ना। पहले एक बार बढ़िया तरीके से मुस्कुराओ, है ना, क्योंकि तुम लोग टेंशन लोगे तो यार टेंशन मेरे तक आ जाएगी ना, तो तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं भी खुश रहूंगा। तुम्हें तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब टेंशन कम लेने से आदमी ज्यादा जवान रहता है ना, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। क्या हर सब्जेक्ट में ये एक अच्छा सवाल है, मैं चैट में पढ़ पाया, नाम नहीं पढ़ पाया हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि क्या हर एक का अलग अलग नोटबुक बनाना चाहिए? यस, मेरे ख्याल से मैथ्स का आपका सेपरेट डेडिकेटेड नोटबुक होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। कोई बोले सर बहुत बड़ा मैंने रजिस्टर बना लिया, नहीं भाई, आप एक छोटा डायरी बना सकते हो यार, है ना, डायरी टाइप की चीज बना सकते हो, कोई ऐसे मतलब वो वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ जो भी हो मैनेज हो, ऑर्गेनाइज हो, यस दैट्स ग्रेट, है ना, बहुत सही, ठीक है। मैथ्स की सेपरेट डायरी टाइप की एक नोटबुक बनाओगे, सुनना ध्यान से, पहले सुनना ध्यान से, ठीक है ना। आप कोई बोले सर पूरे 2 साल, 2.25 साल में आप समझ रहे हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एरर जो आप कर रहे होंगे? आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कुछ ही तो एरर होंगे ना, नहीं भाई, कुछ एरर नहीं होते हैं, कुछ एरर नहीं होते हैं। क्लास में जब हम काम करते हैं या जब भी कोई चीज कर रहे होते हैं, कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, समझना ध्यान से, लैंग्वेज पढ़ते ही दिमाग में कोई ट्रिगर आता है, कोई ट्रिगर आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि लैंग्वेज पढ़ने का के बाद जो ट्रिगर आता है, या जो हम सोचते हैं, या जो हम इंटरप्रेट करते हैं, वो शायद हम गलत कर देते हैं। और बार बार ऐसा होगा, जब बार बार ऐसा होगा तो फिर उसको ठीक कैसे करोगे? तुम पूछोगे नहीं कि सर एक बार बताइए, ये जो बार बार हम गलती कर रहे हैं इसको कैसे ठीक करेंगे? तो भाई हम क्या बोलेंगे कि भाई आप एरर नोटबुक में उस गलती को 2-3 बार लिखिए। जब आप लिखिएगा तो होगा क्या कि दिमाग अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस सिचुएशन में रहिएगा तो दिमाग आपको एक अलर्ट भेजेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा। जैसे तुम्हारे पास फोन है तो फोन के अंदर नोटिफिकेशन आता है ना कि भाई अन्ना सर की जो क्लास है आज सुबह 6 बजे से है, आता है कि नहीं आता है ना। तो वैसे ही नोटिफिकेशन आपके दिमाग में आएगा कि भाई तुम सेम सिचुएशन में आ गए हो, देख लो फिर से गलती ना कर दो। अब कोई बोले सर नोटिफिकेशन आया था उसके बाद भी हम ध्यान नहीं दिए और फिर से गलती कर दिए, कोई बात नहीं, फिर से लिखो। अगली बार लिखोगे तो फिर हो सकता है कि उसके अगली बार तुम फिर ध्यान रखो कि हाँ यार फिर से नोटिफिकेशन आया सर, दिमाग में फिर से अलर्ट सिग्नल आया और इस बार मैंने ध्यान दिया और वो गलती अब नहीं हुई और मैंने उस गलती को रोककर बहुत एंजॉय किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज से जो बच्चा बनाएगा ना वो बेहतर काम कर पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? विल द सिलेबस बी अलाइंड विथ स्कूल? 100%, 100%। हम बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं दोस्त, हम बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। सर आप बिहारी हो? अच्छा, इंट्रोडक्शन में मैंने वो नहीं बतलाया, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप, इंग्लिश में बोल रहा हूं,
इंग्लिश में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, है ना। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना, ठीक है ना। तो क्लास 12 तक, है ना, क्लास 12 कह लो, या फिर हमारे टाइम में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता था, आईएससी कहते थे उसको। तो 12 तक मैंने पूरी जो शिक्षा थी वो पटना से ही की है ना। उसके बाद फिर आईआईटी दिल्ली, यानी कि दिल्ली, फिर उसके बाद कोटा, और तब से कोटा, है ना। अब ऑनलाइन में पीडब्ल्यू के साथ सफर शुरू है। यस। अच्छा, मैंने स्कूलिंग में 10th जो है, मतलब 12th जो है, उसके बारे में बताएंगे। चलो पहले इस पे आओ यार, तुम लोग यार मुझे भटका दे रहे हो, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई कि डूज में अभी फॉर द टाइमिंग ये पॉइंट्स याद रखिएगा बच्चों, फिर बाद में बात करेंगे। क्यों बोले सर डोंट्स में नो बैकलॉग लिख दिया सर, ये तो होएगा ना सर। हाँ होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये होगा, ये होगा, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्यों बोले सर आप हंस रहे हो, आप हमारे ऊपर हंस रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर बिल्कुल नहीं हंस रहा हूं भाई, है ना। मैं जो सिचुएशन है उसके ऊपर हंसता हूं, है ना। कि बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमें पता है कि बैकलॉग नहीं करना है, पर हो जाता है। कैसे हो जाता है? कभी कुछ गड़बड़ कर देते हैं हम, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जिसके कारण बैकलॉग हो जाता है। क्या करें? फटाफट से खत्म करें, है ना, फटाफट से ताबड़तोड़ खत्म करें। किसको सर? अबे बैकलॉग को मेरे भाई, बैकलॉग को खत्म करें। हाँ बिल्कुल, सुपर 30 के बारे में भी बात करेंगे अपन, लेकिन पहली चीज ये समझिएगा कि नो बैकलॉग, है ना, नो बैकलॉग, ठीक है। कोशिश 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 यही होनी चाहिए कि बैकलॉग कम क्रिएट हो, ठीक है। लेकिन जो भी इस जर्नी में जाता है, चाहे टॉपर हो चाहे अनसक्सेसफुल इंसान हो, सबके बैकलॉग्स बनते हैं। लेकिन क्या बैकलॉग्स इस लेवल के बनते हैं कि फिर सर खेल खत्म हो जाए, गेम ओवर हो जाए? नहीं भाई। आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो एक चीज का बस ध्यान रखिएगा कि भाई बैकलॉग अगर खत्म मतलब बन रहा है तो उसी वीक के सैटरडे संडे में बैठकर उसको अच्छी तरीके से निपटा दीजिए। किसको निपटाना है सर? अरे जो बैकलॉग बना था ना उसको निपटाना है, ठीक है। तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि डोंट्स में बैकलॉग कम से कम बने, और अगर बन जाता है तो उस वीक एंड पे जाकर सैटरडे संडे तक उसको कंप्लीट कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? एक बार यस लिखो यार तुम लोग, पहले एक बार यस लिखो पहले। तो कब कंप्लीट करना है? अगर बैकलॉग क्रिएट हो जाए तो कब कंप्लीट करना है? बैकलॉग का मीनिंग, ओके ग्रेट। एक्चुअली क्या है, ये सब टर्म्स ऑनलाइन में काफी पॉपुलर है ना, बैकलॉग, तो मुझे लगा सबको पता ही होगा, है। काफी पॉपुलर टर्म है बैकलॉग, ठीक है ना, काफी पॉपुलर टर्म है बैकलॉग, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको पता होगा, ठीक है। ओके, तो बैकलॉग में क्या होता है कि जैसे अपन धीरे धीरे जब जर्नी में आगे बढ़ते हैं और 1-2 महीने का समय खत्म होता है, तो फिर ऐसा होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को जो होमवर्क मिलता है हम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या हमने तबीयत खराब होने के कारण कोई लेक्चर आपका डिले हो गया, या आप मतलब नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इनको हम बैकलॉग करते हैं, मतलब जो पुराना काम है ना, जो पेंडिंग रह जाता है ना, पेंडिंग काम है ना, बैकलॉग इज जस्ट लाइक अ पेंडिंग वर्क्स, ठीक है भाई। तो ये पेंडिंग वर्क्स जो है ना, इसकी बात हो रही है बैकलॉग, ठीक है। बाकी देखो, मतलब कुछ दिनों के लिए तो सब ठीक रहता है, अगर आप मल्टीपल टीचर किसी सब्जेक्ट में यूज कर रहे हो तो ठीक है, कुछ दिनों तक के लिए ठीक है कि भाई आपको पता चल गया भाई कि आपको किससे पढ़ने में मजा आ रहा है ना, या आप किससे के साथ जर्नी को एंजॉय करते हुए देख पा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सब चीजों पे फोकस कर पा रहे हो, है ना। तो वो कुछ दिनों के लिए कर सकते हो, बट ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं होता है कि एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करो, है ना। तो ये चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। जैसे अगर मैं टॉपर्स की बात बताऊं यहां पे, है ना, जो भी मैंने ऑल इंडिया टॉप रैंक्स पढ़ाए हैं, समझ में आएगा। किसी का भी उदाहरण अगर दूं, ठीक है, तो कोई बोले डिस्ट्रैक्शन सर, तो देखो उनकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं, लेकिन पॉइंट ये है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, है ना। पॉइंट ये है कि अगर उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आते हैं, एक तो यह है कि हम खुद से सर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग एट माई ओन कि मैं इस डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दूं। मैं पूरी तरीके से सर मतलब अंदर से पूरा चाहता हूं कि ये डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए, और मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए, लेकिन एट द एंड सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, है ना।
आपने ये काम किया डिस्ट्रैक्शन पूरा हटाने की पूरी ईमानदार कोशिश की, उसके बावजूद आपसे डिस्ट्रैक्शन नहीं हटा, लेकिन ये सब कोशिश आपने अपनी साइड से करी है। तो इसमें आपको बस एक काम करना है कि टीचर को भी थोड़ा लूप में लेके चलना है, आपको बतलाना है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके हिसाब से जब अब आपको एक बात कही जाएगी भाई आपको उसको ऐसे हैंडल करना है, फिर उसको एज अ सॉल्यूशन लेकर अपनी लाइफ में वैसे ही 100% उतारना है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है 90% तो सर की बात कर लेते हैं, 10% हम अपना दिमाग भी घुसेड़ देते हैं, वो नहीं चलेगा भाई, वो नहीं चलेगा। ठीक है, 100% मतलब 100% जो बातें कही जा रही है फिर उसको मानना पड़ेगा, तभी जाके वो डिस्ट्रैक्शन खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप समझ लीजिएगा बच्चों, है ना, एक तरीके से। ठीक है, व्हाट इज द आइडियल डेली सिस्टम? डेली सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए? तो ऑफ कोर्स आपके पास लाइव लेक्चर्स जो आएंगे, है ना, लाइव लेक्चर्स जो आएंगे उसको उसी टाइम कर लीजिए, है ना, उसको उसी टाइम कर लीजिए, उसको रिकॉर्डेड में मत करिए, है ना, मत करिए, है ना। उसका रीजन क्या है कि अगर, अच्छा देखो, किसी को लगता है मुझे रिकॉर्डेड करना है, सुनना ध्यान से, इस बात को भी थोड़ा बारीकी समझ लेना, ठीक है ना। किसी को लगता है कि रिकॉर्डेड करना है, ठीक है, तो आप कोशिश करना है कि उसको 4 महीने के बाद स्टार्ट करना है। उसका रीजन बतलाता हूं, क्योंकि पहले 3 महीने मैं चाहता हूं ना बस एक हैबिट फॉर्मेशन हो, बहुत अच्छा वाला हैबिट फॉर्मेशन हो। अगर पेरेंट्स भी अगर इस बात को सुन रहे हैं ना, तो मतलब प्लीज, मतलब अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं तो आप भी थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि बच्चे के अंदर हमें अच्छी हैबिट्स का अब स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। जब हम अच्छी हैबिट्स उसमें डालना चालू करेंगे तो ही वो बेहतर डायरेक्शन में चल पाएगा। ठीक है, तो हमें पहले ये कोशिश करने हैं कि उसका जो डेली का रूटीन है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए, एक डिसिप्लिन्ड वे में काम करने लग जाए, एक बढ़िया हैबिट और बढ़िया रूटीन के साथ काम करने लग जाए। और उसके लिए जरूरी है कि पहले 3 महीने एटलीस्ट आप लाइव लेक्चर के साथ कंटिन्यू कीजिए, और उसके बाद अगर रिकॉर्डेड में शिफ्ट होना है तो पूरी तरह रिकॉर्डेड में शिफ्ट होइए और फिर उसी स्केड्यूल को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी मैं लाइव कर रहा हूं, कभी मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूं, कभी मैं लाइव कर रहा हूं, कभी मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूं। धज्जियां उड़ जाएंगी प्रिपरेशन की, धज्जियां उड़ जाएंगी प्रिपरेशन की, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा बेटा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, पेरेंट्स भी सुन लें अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो, है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब टीचिंग नहीं कहलाता बेटा, ये सब तो ऐसे ही है ना, ये तो टाइम बर्बाद करना कहलाता है वैसे तो, है ना। क्योंकि 2 साल क्या पढ़ना है भाई ये बताना मेरे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, और आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है। पढ़ाना तो है ही 2 साल भाई मेरे। ठीक है, तो रिव्यू एंड कंप्लीट नोट्स। अब ये क्या है सर, अब ये क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप लाइव लेक्चर कर रहे हो और लाइव लेक्चर्स के अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ध्यान रखिए, छूट जाता है, नोट्स में आपने नहीं लिख दिया, तो उसको भाई कंप्लीट कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अभी क्या होता है हर एक लेक्चर में, जैसे हर एक लेक्चर की नहीं बात कर सकता हूं, कुछ बेसिक टाइप के लेक्चर्स होते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, मैथ्स में भी आएगा, है ना, हर जगह ऐसा आता है कि आप कोई भी अगर सब्जेक्ट पकड़ोगे, है ना, उसमें क्या होता है बेटा कि 90% चीजें ना आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है, बहुत अच्छे से, लेकिन 10% ऐसी चीजें होती हैं जिसपे आपको अपना दिमाग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब वो दिमाग लगाइएगा आप, तो उसके बाद उससे एक्चुअली आप मंथन करके एक्चुअल चीजों को निकाल पाइएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप नोट्स में जाने के बाद वो जो 10% चीजें हैं वो उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए, उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जहां जहां आपको लगा था ना, जैसे होता है ना ऑफलाइन में, ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है, फ्लो में चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर एक टाइम आता है कि सब चीजें समझ में आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, एक टाइम ऐसा होता है जब यहां लगता है कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, और आपसे उस समय टीचर पूछता है बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो आप क्या कहते हो, समझ रहे हो, मतलब आपने वहां पे क्या किया, मुंडी हिला दी कि हाँ भाई हाँ समझ में आ गया, लेकिन आपको एक्चुअली तो आया नहीं है। तो ऐसा ऑनलाइन में भी होगा कि जब आप पढ़ रहे होगे, है ना, जब आप पढ़ रहे होगे बेटा, तो उसमें क्या होता है पता है कि बीच में नजर इधर उधर हुई और मैंने यहां पे कैलकुलेशन किया और आपने उसको मिस कर दिया, तो आप उस चीज को समझिएगा कि उसमें आपको वो चीज 10% जो आती है उसको कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, फिर उसका जो होमवर्क मिलेगा वो जरूर कर लीजिएगा, और फिर ऑफ कोर्स उसका टाइमली रिवीजन जरूर करते रहिएगा। कैसे करना है क्या करना है रिवीजन आप बाद में पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। ओके, हाँ ये तो मेरे ख्याल से देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स मैंने बार बार बतला दिया कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है,
क्वेश्चंस रिपीट करने हैं सो दैट कि वो जो न्यूरल सर्किट है आपका कंप्लीट होता जाए। थोड़ा पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ता है ना। मिनिमम 3 से 4 घंटे स्टार्टिंग में मैथ जरूर पढ़िए। खैर अभी तो इतना कंटेंट नहीं आएगा आपके पास पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप 15 दिन 20 दिन के बाद बात कीजिएगा तो ठीक ठाक एनफ कंटेंट आ जाएगा, है ना। तो मतलब 15 से 20 दिन के बाद आपके पास एनफ कंटेंट हो चुका होगा जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ पाइएगा। ठीक है भाई। अब FAQs है तो इसमें मैं सोच रहा हूं कि आज की क्लास रहने देता हूं, है ना। ये अपन नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। ये 2 स्लाइड जो है ना मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है ना, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं आपसे, लेकिन इसको अपन नहीं तो अगली क्लास में ले लेंगे। ठीक है, इस पे आ जाओ, नंबर ऑफ कॉपीज पे। नंबर ऑफ कॉपीज में देखो ऑब्वियस सी बात है, एक तो आपको नोट्स की कॉपी बनानी है ना, जो भी नोट्स होंगे। ठीक है, दूसरा आपका है DPPs, है ना। कोई बोले DPPs क्या होता है सर? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी जो कॉपी होनी चाहिए वो 300 से मेरे ख्याल से 400 पेजेस के बीच में हो। ऐसा भी ना हो कि बहुत भारी हो। भारी होने से क्या होगा, है ना, भारी होने से क्या होगा, ठीक है ना, भारी होने से क्या होगा कि हो सकता हो कि आप किसी दिन बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और नींद आ गई और तकिया बन गया ये, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा लाइट ही हो, है ना, 300 से 400 पेजेस का हो। DPPs के लिए आप किसी भी तरह की कॉपी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेंटेन जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। अगर आपने मॉड्यूल ले रखे हैं बच्चों तो मॉड्यूल को भी आप उसके लिए भी एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा। और चौथा, जो भी मैं एक्स्ट्रा आपको वर्क दूंगा अदर देन DPPs, है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो मिक्स्ड टाइप की चीजें ज्यादा आएंगी इसमें। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। जेई एडवांस तक की जो जर्नी है उसमें आपको ये जो वर्क्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मेरे हिसाब से मैथ्स में टोटल कितनी कॉपीज बनानी चाहिए? 4, है ना। कोशिश यही करनी चाहिए 4। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही कॉपी में आधे पार्ट में कुछ बच्चे क्या करते हैं, DPP सॉल्व करते हैं, आधे पार्ट में क्या करते हैं, मॉड्यूल सॉल्व करते हैं। आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नोट्स देन DPPs के लिए अलग कॉपी, मॉड्यूल के लिए अलग कॉपी, और जो एक्स्ट्रा वर्क आपको दिया जाएगा उसके लिए थोड़ी अलग कॉपी। कोई बोले सर ऐसा करना क्यों जरूरी है? सुनना ध्यान से इस बात को। ठीक है, क्या होता है कि इस जर्नी में हमारे पास, है ना, इस जर्नी में हमारे पास बहुत सारे मैथ्स में चैप्टर आने वाले हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले, काफी सारे चैप्टर्स होंगे 11th में 12th में, समझ में आएगा। और अगर आपका वर्क ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप रिवीजन बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने ऐसा सोच लिया ना कि बाद में मैं फिर से लेक्चर देख लूंगा, मैं बाद में फिर से ये कर लूंगा और उसके बाद में बढ़िया कुछ कर लूंगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जो भी टॉपर होता है ना, वो सबसे पहली चीज क्या करता है, नोट्स को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है उस पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काफी सुंदर हैंडराइटिंग होने की, लेकिन हैंडराइटिंग कम से कम ऐसी हो जो आपके समझ में आ जाए। हैंडराइटिंग कम से कम ऐसी हो जो आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये काम जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे तभी जाके आप रिविजन्स वगैरह जो है वो बेहतरीन कर पाओगे। ठीक है ना। DPPs करते वक्त ध्यान रखिएगा, जो ही प्रॉब्लम्स आपको अच्छे लगे उसको मार्क कर लीजिएगा, है ना। अच्छे प्रॉब्लम्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें 3 तरह के टैग लगाइएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस देंगे वो हालांकि काफी अच्छे सवाल हो रहे होंगे, ठीक है ना उसमें, लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसमें ध्यान सुनना है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि हो सकता हो कि कोई सवाल आपको लगे कि यार ये तो पहली बार में हो गया, है ना। पहली बार में हो गया मतलब इजी है, आपके लिए इजी है, नॉट फॉर एवरीवन, है ना, नॉट फॉर एवरीवन, आपके लिए क्या है, इजी है। ठीक है। दूसरा कि सर 2 बार मेहनत करी सर, 2-3 अटेम्प्ट लगाए, 2-3 अटेम्प्ट के बाद ये हो गया, मीडियम है, मॉडरेट, मॉडरेट लेवल का सवाल है आपका। ठीक है। फिर कोई बोले कि नहीं सर हिला ही नहीं, सॉल्यूशन देखना पड़ा, सॉल्यूशन देखना पड़ा सर, वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ा आपका, है ना, वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ा आपका। ठीक है, समझ रहे हो बात को, वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ा आपका।
तो भाई वो टफ लेवल का है। आपको बोले सर ये क्यों करवा रहे हो, ध्यान सुन लो भाई, ऐसे ही काम करना तभी जाके आगे फायदा होने वाला है, तभी एक एक चीज आप एक एक मेहनत का है ना आप अच्छी तरीके से भरपूर आरओआई निकाल पाएगा, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई बोले क्या करना है सर, सुनना ध्यान से, जब भी आप डीपीपी सॉल्व करें उसमें जो भी सवाल आपको अच्छा लगे, है ना, वैसे तो आपको टेस्ट वाले पैटर्न में करना चाहिए, लेकिन जो भी सवाल आपको अच्छा लगे उसको जरूर मार्क कर लीजिए कि अच्छा सवाल है, रिवीजन के टाइम में उसका मैं यूज कर पाऊंगा, रिवीजन के टाइम में मैं उसका यूज कर पाऊंगा। ठीक है, मॉड्यूल में भी आप ये कर सकते हो खुद से। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि एक्स्ट्रा वर्क जो मैं दूंगा आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस शीट या जो कुछ भी से भी, तो आप उसमें इजी मीडियम और टफ जरूर लगा के रखिए। क्यों, क्योंकि जब भी आप रिवाइज करिएगा तो आपको समझ में आ जाए कि मीडियम और टफ वाले जो सवाल हैं आपको दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे, तब जाके उस लेवल की आपकी एफिशिएंसी बन पाएगी। क्या ये बात क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? अगर क्लियर है तो जल्दी से यस लिख के बताइए। बिल्कुल, अब पढ़ाने पे ही आने वाले हैं बच्चों। पीवाईक्यूज वगैरह बेटा डीपीपीज वगैरह में इंक्लूडेड होंगी, ठीक है ना, और इसमें भी इंक्लूडेड होंगी, लेकिन वो हम लोग लास्ट में करेंगे, है ना। बुक के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं मैं आपसे, बुक्स के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं मैं आपसे। देखो, बुक्स का एक सिंपल फंडा है कि कोई भी बुक ऐसे तैयार नहीं होती है कि क्लास 11th की किताब है ना। एनसीईआरटी भी उठा के आप देखोगे ना, एनसीईआरटी भी उठा के आप देखोगे ना, कुछ ऐसी चीजें आएंगी, कुछ ऐसी चीजें आएंगी, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो आगे पढ़ाई गई होंगी कभी। तो आप कोई भी किताब उठाइएगा ना, कोई भी किताब उठाइएगा, टेक एनी नेम, कोई भी नाम अपनी तरफ से ले लीजिए, और अब आप जब किताब उठाइएगा और मान लीजिए कि मैं इस वाले टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स, ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें लॉगरिथम पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूलस पढ़ेंगे, इस तरीके से सारी चीजों को लेके चलते हुए जाएंगे, इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप समझ लीजिए एक चीज कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि किसी भी किताब में, किसी भी किताब की बात करूं, कोई भी किताब की बात कर लो आप, कि बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको चीजें दी हुई होंगी। हो सकता हो कि बेसिक मैथ्स में कोई एक सवाल हो जिसमें कैलकुलस की अप्रोच लग रही हो, क्या हो रही होगी, कैलकुलस की अप्रोच लग रही होगी। हो सकता हो कि कोई ऐसा सवाल होगा मॉडुलस के अंदर जिसमें हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ रहा होगा, मतलब मॉडुलस को डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ रहा होगा, मतलब मॉडुलस के अंदर कैलकुलस के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज होती हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बनती हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाँ अनीश बिल्कुल जल्दी से वॉशरूम से होके आइए, फटाफट से आइए, है ना। अब क्या होगा कि जब आप कोई किताब लेके बैठोगे ना तो पता चलेगा आप 20 सवाल में 10 सवालों में उलझे पड़े हुए हैं, आपको उसका कोई सॉल्यूशन ही नजर नहीं आ रहा है। कैसे करूं सर, आपने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन भी नहीं हुआ। अब आपको क्या होगा, अपने ऊपर शक होगा कि शायद मुझे कुछ नहीं आता, शायद मैं किसी काबिल नहीं हूं, शायद मेरे लिए आईआईटी बहुत बड़ी चीज है। हालांकि ये डाउट्स बार बार आएंगे, बट इसके साथ तुरंत आ जाएंगे। तो पहली चीज मेरी मानिए, है ना, पहली चीज अगर आप मेरे को समझते हैं कि सर हमसे थोड़े से सीनियर हैं, है ना, या थोड़ा जानते होंगे शायद आईआईटी के बारे में ना, अगर अभी मेरे इंट्रो से या मेरी बातों से अगर आपको ऐसा लगे तो मेरी एक बस बात मानिए कि आपको मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करूंगा वैसे तो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर एक प्लेटफॉर्म का अपनी अपनी बात होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है ना, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है, इनकेस अगर इसके बाद भी टाइम बच रहा है, सुनना ध्यान से, अगर इसके बाद भी बेटा टाइम बच रहा है तो 3 महीने के बाद आप कोई भी किताब उठाना, और जो जो टॉपिक हो रखे हैं ना, जो जो टॉपिक हो रखे हैं, ठीक है, मतलब आप समझना कि जो 3 महीने पहले टॉपिक हुए रहे होंगे, है ना, तो उनके कोई भी क्वेश्चन आप किताब से करके देखना, किसी भी किताब से करके देखना, आराम से होंगे। लेकिन मेरा क्या मानना है पता है कि इट इज मच बेटर देन दैट कि आपको यही सारी चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। कोई एक चीज समझो, है ना, एक चीज समझना, ठीक है ना, यहां पे भी हम यहां पे किस लिए आए, मेरा एक उद्देश्य है सिर्फ पढ़ाना, क्या नहीं,
मेरा उद्देश्य है पढ़ाने के साथ साथ आपको ऐसे मटेरियल, ऐसे कंटेंट देकर तैयार करना कि आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक बन जाए आईआईटी के अंदर, अगर आप मेरी चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो। तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है मेरे भाई, मेरा काम है आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना, आपको आईआईटी के गेट तक पहुंचाना, सो दैट, है ना, उस जेई के एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से क्रैक करना। और उसके लिए मैं यहां पे आपके सामने कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो क्या तुम्हें एक्चुअली कभी किताब की जरूरत पड़ेगी? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई किताब नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये आपको बस इतना कहूंगा कि थोड़ी दिन के बाद आपको लगे कि आपके पास समय है, मैं आपके समय को अच्छी तरीके से एंगेज नहीं करवा पा रहा हूं, ठीक है ना, तो आप जरूर उस तरफ जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर इसको छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं छोड़ना है। फिर आप उस किताब से उन पुराने टॉपिक्स को कीजिए। अब उससे क्या होगा? दो फायदे होंगे। बताओ क्या दो फायदे होंगे? बताओ, जल्दी बताओ। 3 महीने के बाद, जैसे मैंने मान लो कि ये जो 2-3 टॉपिक्स है ना, ध्यान से समझना, जैसे मैंने सेट किया, बेसिक मैथ्स किया, लॉग किया, मॉडुलस किया, है ना, 1 महीने में मान लीजिए कि, या इनइक्वालिटीज किया, हमने 1 महीने में ये चीजें कंप्लीट की, ठीक है ना। 3 महीने हो जाए तो फिर इसको करोगे तो क्या फायदा होगा पता है? एक तो पहला फायदा पता है क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। दूसरा क्या फायदा होगा पता है? कि अब आपको ऐसा लगने लगेगा 1 महीने के बाद, या सॉरी 3 महीने के बाद, कि आपने जो चीजें पुरानी पढ़ी हुई है ना, उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। यस, एवरी वन ऑफ यू आर समझदार यार, क्या बात कर रहे हो यार। तुम में से हर बच्चा समझदार है मेरे जान। पर चैप्टर हाउ मेनी क्वेश्चंस? मैं फिर से यहां पे आपको एक ज्ञान दे देता हूं। मैं जितने दूं ना सवाल, सारे कर लो, ठीक है, जितने सवाल दूं, है ना। शुरू में थोड़ा कम होगा, है ना, जितने प्रॉब्लम्स दूं सब करूं। है ना, शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा ना, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा, बट धीरे 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 हम जब बिल्ड कर रहे होंगे, समझ में आएगा आपकी और हमारी लेगेसी दोनों को, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके पास पुराने क्वेश्चंस की भी संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब आप ये कभी मत सोचना, कभी मत नहीं, मतलब कभी नहीं सोचना कि सर पुराने टॉपिक से कोई सवाल नहीं देंगे। भाई हो सकता हो कि जो मैं नया चैप्टर पढ़ा रहा हूं, उस नए चैप्टर में पुरानी चीजों का यूज कराते हुए सवाल दे दूं, वो आपको कभी भी किताब में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट बहुत बार मैंने जब YouTube पे अपने खुद के सेशंस लिए हैं, है ना, बहुत सारे जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मैंने लिए हैं YouTube पे अपने खुद के, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये कौन सी किताब के सवाल है। और वो किताब आपको मिलेगी नहीं कभी, क्योंकि वो किताब एग्जिस्ट नहीं करती है। वो सवाल जो है वो सिर्फ मेरे खुद के सवाल हैं, जो मैं आपको या जो भी बच्चे होते हैं उनको करवाता हूं, ठीक है। तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आप बोल दीजिएगा, आप बस इतना कहिएगा कि सर और प्रॉब्लम चाहिए, है ना। वैसे तो आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी लगे तो बोल दीजिएगा कि सर और प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ताबड़तोड़ आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर होगी? क्या मेरी बात क्लियर होगी? बस अभी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम पढ़ने के ऊपर चलेंगे, ठीक है। यस, पढ़ाएंगे भाई, पढ़ाएंगे, ताबड़तोड़ पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ्स के बारे में अगर बात करें तो कोशिश कीजिए कि हम इसको यूज करें, है ना, ठीक है ना। मैथ्स पढ़ाने में मेरा एक थोड़ा सा रहता है कि प्रूफ्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आप प्रूफ्स के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हो? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से काम नहीं चल जाएगा क्या, कि सर फॉर्मूला पढ़ा दिए, फॉर्मूला याद करके प्रॉब्लम सॉल्व कर ले? नहीं भाई, जब आप एक अच्छे लेवल का दिमाग चाहते हैं ना, कि आपका दिमाग जो है बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए, तो प्रूफ का जानना जरूरी होता है। क्यों जानना जरूरी होता है? क्योंकि वही सिचुएशंस है ना जो फॉर्मूले दे रहे हैं। तो अगर आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चेंज आएगा ना, तो आप अपना फॉर्मूला खुद बना लोगे। और जेई एडवांस भी ये बिल्कुल नहीं करता है, या जेई मेन भी ये नहीं करता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको धड़ाधड़ बनवा रहा है। नहीं होता बेटा, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन हर एक सवाल नहीं होता है। वहां ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और ये कैसे खुलेगा? ये कैसे खुलेगा? प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके और प्रूफ्स खुद से करने के बाद, ठीक है। तो प्रैक्टिस 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 रहेगा। व्हाट इज मैथ्स? मैथ्स इज द वेपन ऑफ आईआईटियंस, इट इज द बैकबोन ऑफ जेई रैंक, ठीक है।